नमस्कार, ग्रीन बुल्स एकेडमी पर आपका स्वागत है। मैं जतिन प्रभाकर आज आपके सामने एक वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें हम बात करेंगे पावर यूटिलिटीज़ इन इंडिया की। आज की वीडियो में हमारा मेन मकसद ये रहेगा कि हम ये समझ सकें कि इंडियन पावर सेक्टर में क्या क्या लूप होल्स और प्रॉब्लम्स हैं और उनको सही करने के लिए इस साल बजट 2021 में क्या रिफॉर्म्स आ सकते हैं। साथ ही साथ हम ये बात भी करेंगे कि क्या ऐसे मेजर रीजंस हैं जिनकी वजह से इंडिया में पावर स्टॉक्स अंडर वैल्यूड हैं या प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप इस स्लाइड में देख सकते हैं, आज हम जिन मेजर टॉपिक्स की बात करने वाले हैं उनमें से पहला है पावर स्टॉक्स क्यों अंडर वैल्यूड है, जिसकी हम सबसे पहले बात करेंगे। उसके बाद हम चर्चा शुरू करेंगे उस प्रॉब्लम पे जिसकी वजह से पावर स्टॉक्स अंडर वैल्यूड है। तीसरी चर्चा होगी ये प्रॉब्लम क्या है और ये क्यों है। फिर हम बात करेंगे इस प्रॉब्लम और इस पावर सेक्टर में जो लूप होल्स हैं उसकी वजह से इकोनॉमी में, इंडियन इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। उसके बाद हम बात करेंगे गवर्नमेंट ने आज तक क्या मेजर्स लिए हैं इसको सही करने के लिए, और हमारा गवर्नमेंट इस साल बजट 2021 में ऐसे क्या मेजर्स ले सकता है जिससे पावर सेक्टर और बेहतर हो सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये आता है कि इंडिया में पावर स्टॉक्स अंडर वैल्यूड क्यों है। अब अगर हम गौर से देखें, मैंने कुछ स्टॉक्स के नाम नीचे लिखे हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं, जैसे टाटा पावर, अदानी पावर, एनटीपीसी, पावर ग्रिड और रिलायंस पावर। अगर आप जानते हो, ये सारी कंपनीज डायरेक्टली पावर सेक्टर में नहीं है। ये सारी कंपनीज मेजरली पावर डिस्ट्रीब्यूशन में काम करती हैं, जैसे कि आप, हमारे और मेरे और आप जैसे, हम जैसे लोगों के घरों के अंदर इलेक्ट्रिसिटी आ सके। सो डिस्ट्रीब्यूशन का काम ये कंपनी संभालती हैं। पर ऐसा क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये आज भी अंडर वैल्यूड हैं और प्रॉब्लम फेस करती हैं। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। देखिए, मेजर प्रॉब्लम जो हमें दिखती है इन कंपनीज के अंदर वो है डेट, यानी कि लोन की प्रॉब्लम। इन कंपनीज ने बहुत ही ज़्यादा लोन उठा रखा है बैंक से और अलग अलग फंडिंग कंपनी से। अगर आप देख सकते हैं, क्राइसिल क्राइसिल ने 2021 के अंदर डिस्कॉम्स के बारे में एक प्रिडिक्शन किया कि इस साल डिस्कॉम्स यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, अगर आप नहीं जानते डिस्कॉम्स क्या होते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो कि इलेक्ट्रिक सेक्टर या पावर सेक्टर में काम करती हैं उनको बोला जाता है। तो डिस्कॉम्स क्या होते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। तो क्राइसिल ने क्या कहा, अकॉर्डिंग टू क्राइसिल रिपोर्ट 2020 और 2021 के अंदर हमारे जो डिस्कॉम्स हैं इंडिया के अंदर, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं इलेक्ट्रिसिटी की, उनका ओवरऑल लोन, जो उन्होंने लोन यानी कि कर्जा उठा रखा है, वो कितना होगा? 4.5 लाख करोड़ रुपए, जो कि बहुत ज़्यादा है, बहुत बहुत ज़्यादा है। अब हम देखते हैं ये जो कर्जा है ये एक्चुअली आता कहाँ से है, या ये इतना बिल्ड कैसे होता है। देखिए, इतना ज़्यादा कर्जा जो डिस्कॉम्स पर आ रहा है उसके तीन मेजर रीजंस हैं। वैसे मैं सारे रीजंस कवर नहीं कर पाया इस वीडियो में क्योंकि बहुत ही सारे रीजंस हैं, पर जो तीन मेजर रीजंस हैं वो आपके सामने हैं। पहला, पावर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के अंदर इनएफिशिएंसी। ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं जहां पर पावर कंपनीज को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है क्योंकि बिजली की चोरी होती है। आम खास इंडिया में ऐसे केसेस आपको मिल जाएंगे, चाहे रूरल चाहे अर्बन एरियाज में, जहां पे बिजली की चोरी होती है। अब उस बिजली की चोरी की वजह से सबसे बड़ा पहला मेजर प्रॉब्लम खड़ा होता है। दूसरी प्रॉब्लम जो हमें याद रखनी है, जिसकी वजह से डिस्कॉम से बहुत ही ज़्यादा डेट है, बहुत ही ज़्यादा लोन है, बहुत ही ज़्यादा कर्जा है, वो है स्टेट पॉलिसीज। जैसे आप देख सकते हैं कुछ स्टेट्स के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी रेट्स हैं वो काफ़ी कम है। ऑल दो उनका कॉस्ट ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज वेरी हाई। इसका मतलब ये हुआ, जो इलेक्ट्रिसिटी को बनाने की और उसे डिस्ट्रीब्यूट यानी कि आप तक पहुंचाने की जो कला है, उस रेट से जो कंज्यूमर से चार्ज किया जा रहा है कुछ स्टेट्स के अंदर, इसकी वजह से हमारे जो डिस्कॉम्स हैं यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उन्हें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। एक चीज़ और मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा। आगे हम कुछ स्लाइड्स के बाद हम बात करेंगे एक इनिशिएटिव की, उदय इनिशिएटिव की, जो कि गवर्नमेंट ने 2015 में लिया था। उस इनिशिएटिव के अकॉर्डिंग
गवर्नमेंट ने कहा था कि स्टेट्स को हर साल 6% बढ़ोतरी करनी पड़ेगी इलेक्ट्रिसिटी के प्राइसेस में। पर अगर हम बात करें पिछले 5 सालों में बहुत सारे स्टेट्स में सिर्फ 3% प्राइस इंक्रीज हुआ है इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं डिस्कॉम्स को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, क्योंकि महंगाई तो बढ़ रही है। पर अगर डिस्कॉम्स का प्राइस नहीं बढ़ेगा, वो अपना डिस्ट्रीब्यूशन का जो पैसा है, जो चार्ज है, वो नहीं बढ़ाएंगे, तो उन्हें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से ओवरऑल सेक्टर में प्रॉब्लम आएगी, पावर सेक्टर में। तीसरा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है जिसकी वजह से डिस्कॉम्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, वो है अनमीटर्ड एग्रीकल्चरल एंड रूरल कनेक्शंस। जैसे हम बात करते हैं, इंडिया के अंदर बहुत सारे किसान हैं, बहुत सारे कृषि काम करते हैं, उनको इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है, और वो बिजली, वो इलेक्ट्रिसिटी जो गवर्नमेंट देती है, वो बहुत सारी जगहों पे अनमीटर्ड है। इसका मतलब कि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं खुद नहीं जानती वो कितना हेल्प कर रही है एग्रीकल्चर के अंदर कृषियों को और किसानों को, और इसका भारी खर्चा किसको उठाना पड़ता है? हमारी डिस्कॉम्स को। सो ये थी हमारी मेजर प्रॉब्लम्स। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, आप स्लाइड पर साफ साफ देख सकते हैं, वर्ल्ड बैंक की 2018 की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया हर साल 86 बिलियन डॉलर्स खर्च करता है पावर सेक्टर की डिस्टॉर्शंस के अंदर। यानी कि 2018 में जीडीपी का 4.13% सिर्फ और सिर्फ पावर सेक्टर के डिस्ट्रॉशन को सही करने में जा रहा था। मतलब समझिए, गवर्नमेंट को इतना पैसा सिर्फ पावर सेक्टर को रेगुलेट और काम करते रहने में रखने के लिए खर्च करना पड़ रहा है। इसका मतलब ये हुआ, इस सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए गवर्नमेंट को कांस्टेंट सपोर्ट प्रोवाइड करना पड़ता है। यानी कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से डिस्कॉम्स आज भी आत्मनिर्भर नहीं है और ढंग से काम नहीं कर पा रहे, और गवर्नमेंट को कुछ ऐसी पॉलिसीज लेके आनी पड़ेंगी जिनसे डिस्कॉम और बेहतर हो सके और आराम से फंक्शन कर सके। अब ध्यान से देखिए, इन प्रॉब्लम्स के चलते इंडिया में पावर और एनर्जी सेक्टर में बहुत ही कम फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आते हैं। अब इसका मेजर रीजन जो है वो आपने पिछली स्लाइड में देखा, वो 3 मेजर प्रॉब्लम जिसकी वजह से डिस्कॉम्स पर बहुत ही ज़्यादा कर्जा रहता है या उन्हें प्रॉब्लम्स आती हैं, वही रीज़न है क्यों फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया में पावर और एनर्जी सेक्टर में कम इन्वेस्ट करते हैं। अब खुद सोचिए, अगर किसी एक सेक्टर में सर्टेनिटी कम हो या वो अनसर्टेन हो, क्या आप उसमें इन्वेस्ट करेंगे? नहीं। और वैसे भी अगर हम बात करें इंडिया की, जो कि डेवलपिंग कंट्री है, हमारे कंट्री में, हमारे देश में इतने सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि कोई भी इन्वेस्टर एक अनसर्टेन सेक्टर को छोड़ के किसी बेहतर सेक्टर में जा सकता है जहां पे उसको अच्छा रेट ऑफ रिटर्न मिल जाए। चलिए ये बात करते हैं, हम बात करेंगे गवर्नमेंट की, कि हमारी गवर्नमेंट ने इस प्रॉब्लम को समझकर आज तक क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए। देखिए, हमारे सामने 3 मेजर इनिशिएटिव्स हैं जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहला है सौभाग्य स्कीम, दूसरा है उजाला स्कीम, और तीसरा है उदय स्कीम। देखिए, सौभाग्य स्कीम और उजाला स्कीम अगर हम बात करें, ये स्कीम ज़्यादा एम की गई थी कंज्यूमर्स के ऊपर। सौभाग्य स्कीम के ऊपर हमारे गवर्नमेंट का मेन मोटिव ये था कि जितने भी रूरल एरिया में लोग रहते हैं जिनके पास बिजली का साधन नहीं है, उन तक बिजली पहुंच जाए। दूसरी, उजाला स्कीम का मोटिव ये था कि जो हमारे इंडियंस, हमारे भारतीय लोग हैं, वो समझ सके कि बिजली का उपयोग सही तरीके से करने में ही लाभ है। इस स्कीम के अंदर बहुत सारे ऐसे अप्लायंसेस बांटे गए थे कंज्यूमर्स को जिनमें बिजली की बचत होती थी। अब ये 2 स्कीम तो हमने समझ ली, पर हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्कीम है उदय। अब देखिए, उदय क्या था? उदय था हमारा एक ऐसा स्कीम जो कब आया, 2015 में, जिस समय डिस्कॉम्स पर बहुत ही भारी मात्रा में डेट यानी कि कर्जा था, और इस डेट के चलते सब हर हर इकोनॉमिस्ट को लग रहा था कि जो पावर सेक्टर है वो कोलैप्स होने वाला है।
इसी का महत्व समझते हुए गवर्नमेंट ने एक नया स्कीम निकाला जिसका नाम था उदय स्कीम। उदय स्कीम के अंदर बहुत सारे बेनिफिट्स और रिफॉर्म्स हुए जिसके चलते हमारे डिस्कॉम्स को बहुत ही ज़्यादा हेल्प प्रोवाइड की गई। पर कहीं ना कहीं कुछ स्टेट्स की प्रॉब्लम की वजह से वो पूरा फायदा डिस्कॉम्स को नहीं मिल पाया, और कहीं ना कहीं कुछ एग्जीक्यूशन की प्रॉब्लम भी थी जिसकी वजह से डिस्कॉम्स आगे ढंग से काम नहीं कर पाए। इसलिए जो उदय स्कीम थी वो इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रही। अगर आप चाहते हैं उदय के बारे में सब कुछ समझना तो थोड़ा सा वेट कीजिए। मैं उदय स्कीम के ऊपर एक नया वीडियो लेके आऊँगा जिसमें हम पूरा बात करेंगे कि उदय स्कीम क्या थी और कैसे इसने डिस्कॉम्स को हेल्प करने का ट्राई किया। अभी के लिए मैं बस आपको इतना बताना चाहता हूँ, 2015 में उदय स्कीम के अकॉर्डिंग जो बहुत सारा लोन था हमारे डिस्कॉम्स पर, उस लोन का 75% लायबिलिटी पास कर दिया गया था स्टेट्स के ऊपर, और डिस्कॉम्स को 5 साल का समय दिया गया था अपनी स्थिति को सुधारने के लिए। अब स्थिति सुधरी या नहीं वो आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम उस मेजर बात की, उस मेजर टॉपिक पर जिसका हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि हमारी गवर्नमेंट इस साल बजट 2021 के अंदर ऐसा क्या कर सकती है जिससे कि डिस्कॉम्स और पावर सेक्टर वापस बेहतर हो सके और रिवाइव हो सके। देखिए, सोर्सेस के मुताबिक इंडियन गवर्नमेंट इस साल बजट 2021 के अंदर 3 लाख करोड़ का रुपए का प्लान ला सकती है जो हमारे डिस्कॉम यानी कि पावर सेक्टर्स को रिवाइव करने के लिए बेहतर रहेगा। और जैसे कि हम जानते हैं इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत ही सारे और बहुत बेहतरीन इनिशिएटिव्स लिए हैं पिछले कुछ सालों में, जिसकी वजह से इंडिया यानी कि भारत बहुत सारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर पा रहा है। और प्रोबेबली इस साल बजट में हम ऐसा ही कोई स्कीम देखेंगे जिसके चलते हमारा पावर और एनर्जी सेक्टर भी बहुत सारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर पाएगा, जिससे कि ओवरऑल सेक्टर की एफिशिएंसी भी बढ़ेगी और ग्रोथ भी होगा। और इस स्लाइड के साथ हम आ गए हैं हमारे आज की वीडियो के एंड में। देखिए, हमने आज की वीडियो में बात करी कि हमारे जो पावर स्टॉक्स हैं या जो पावर सेक्टर है इंडिया में, उसमें क्या क्या लूप होल्स हैं और क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनको ठीक करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव्स लिए और क्या प्रॉब्लम्स के चलते वो कुछ इनिशिएटिव्स उस तरीके से काम नहीं कर पाए जिस तरीके से उनको करना चाहिए था। फिर हमने बात करी कि गवर्नमेंट इस साल बजट में क्या क्या इनिशिएटिव या क्या कुछ प्लान लेकर आ सकती है जिसके थ्रू उन स्टॉक्स में कुछ बढ़ोतरी हो या उन स्टॉक्स में कुछ वैल्यू बढ़े। पर देखिए, अब मैं आपके सामने एज एन इन्वेस्टर बात करना चाहूंगा। देखिए, एक दिन में एक न्यूज के चलते एक स्टॉक में बहुत ज्यादा कोई चेंज नहीं आता अनटिल अनलेस उस स्टॉक में बहुत सारे ऑपरेटर्स काम कर रहे हैं। सो हमें एक चीज बहुत ही अच्छे से समझ के चलनी है कि हमें बजट की न्यूज पे सट्टा नहीं खेलना। याद रखिए, इंडिया में अगर आपको स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना है तो आपको इन्वेस्टिंग सीखनी पड़ेगी। पहले आप सोचेंगे कि किसी भी राह चलती न्यूज़ पे, किसी भी राह चलते की बात पे अगर आप इन्वेस्टिंग करना शुरू कर देंगे या ट्रेडिंग करना शुरू कर देंगे, फिर तो आपने बहुत पैसा कमा लिया। याद रखिए, जो मैंने अभी आर्ग्यूमेंट दिया वो सरकास्टिक था, वो सच नहीं था। सो देखिए, हमारे लिए ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि मार्केट को समझना और मार्केट में पैसा लगाना सिर्फ एक न्यूज़ के चलते नहीं होता। मान लेते हैं गवर्नमेंट कुछ बहुत ही बेहतरीन इनिशिएटिव लेकर आती है बजट में जिसके थ्रू डिस्कॉम्स को बहुत हेल्प मिले, तो क्या ऐसा होगा एक ही दिन में टाटा पावर का स्टॉक 80 रुपए से 800 चला जाएगा? नहीं, इन चीजों को बदलने में समय लगता है। और जब एक कंपनी का ओवरऑल काम करने का तरीका बेहतर होता है, वो कंपनी ज़्यादा पैसा कमा पा रही होती है, वो कंपनी अपना कर्जा कम कर रही होती है,
उन सब का इफेक्ट उस कंपनी के स्टॉक प्राइस में दिखता है, पर वो इफेक्ट धीरे धीरे आता है। सो याद रखिए, अगर मार्केट में रुकना है, टिकना है और पैसा कमाना है तो सबसे पहले इन्वेस्टिंग सीखिए, उसके बाद इन्वेस्ट कीजिए। आई बिलीव आपको आज इस वीडियो में कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें एंड मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।